हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो ये जो वीडियो क्लिप है ये है एक्चुअली संडे इवनिंग का ही टाइम था और मंडे की रूटीन मैंने आपके साथ में शेयर कर दी थी, लेकिन ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी स्पेशली आपके लिए ही। तो मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं। लेट तो हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। तो संडे का टाइम था और मैं किचन में गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैंने परी को खाली इतना ही बोला कि काम कर, तू मुझे ना आटा छान के दे दे। तो अब होता है ना कि छुट्टी का दिन होता है तो बच्चे ना काफ़ी खुश रहते हैं उस दिन। तो सुबह से मतलब बिल्कुल फ्री थे, ना कोई पढ़ाई थी, ना कोई स्कूल, ना कोई ट्यूशन। तो काफ़ी उनका अच्छा मूड था। तो फ्लो में उसने मुझे ऐसा बोल दिया कि मम्मी है ना एक काम करो, आप बाहर बैठ जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। तो बस मैं तो बड़ी खुश हो गई, मुझे तो कहने वाला चाहिए था ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, अब तू बोल रही है ना तो एक काम करना, खाना तू ही बनाना। तो खाना तो क्या, सब्जी तो मैंने बना दी थी, खाली आटा गूँथ के रोटी उसने बनाई। और ये मैडम टीवी देखते देखते आ गई थी। बाल इसके खुले थे तो इतनी उसको गर्मी लग रही थी ना, तो फिर मैंने बाल उसके ऊपर कर दिए। अच्छा, रोटी तो उसको बनाने आती है, आटा भी लगाना आता है, ये सब काम उसने लॉकडाउन में अच्छे खासे सीख लिए थे। विहान ने और परी दोनों ने सीखे थे। लेकिन उसको ना तवे पे रोटी डालने में बहुत डर लगता है। अभी भी आपने देखा होगा कि वो इतनी डरते डरते रोटी जो है ना वो डालती है और वो चिमटे से ही रोटी को पकड़ती है। और खैर मैंने भी उसकी आदत डाली कि डायरेक्ट हाथ मत लगा, चिमटे से ही कर। तो स्टार्टिंग में एक दो रोटी तो मैंने उसकी हेल्प करी थी, लेकिन उसके बाद में ना मान ही नहीं रही थी, बार बार डर रही थी। तो फिर मैंने थोड़ा ज़ोर से डांट भी दिया था। तो डांटे बिना काम होते नहीं है, प्यार प्यार से अगर काम करवाएंगे ना तो बच्चे मतलब जल्दी से नहीं काम कर पाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डांटा, तो उसके बाद में उसने रोटी भी अच्छे से बनाई, बहुत अच्छे से तवे पे भी डाली और बहुत ही फुली फुली सी रोटी भी बनाई। तो मेरी बिटिया रानी जो है बड़ी हो गई है और रोटी आज उसने सारी रोटी उसने ही बनाई थी। और बारिश ने तो हालत ख़राब करके रखी हुई है। यहाँ पर पानी मतलब जहाँ देखो वहाँ पर पानी पानी भरा हुआ रहता है। तो ये है ट्यूसडे मॉर्निंग का टाइम है। मंडे तो मैंने आपके साथ में रूटीन शेयर कर दी थी। अब मैं डायरेक्ट संडे के बाद में ट्यूसडे की बात कर रही हूँ। तो ट्यूसडे मॉर्निंग का टाइम है। मटका नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। 4 नर्सरी के चक्कर लगा दिए हैं, मटका नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि अभी सीज़न नहीं है मटके का, क्योंकि अभी यहाँ बारिश इतनी ज़्यादा हो रही, मौसम काफ़ी ठंडा है। और ऐसे ठंडे मौसम में मटके का पानी कोई नहीं पीता। आजकल वैसे भी मटका रखता कौन है? हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो मटके का पानी पीते हैं, बाकी सब लोग फ्रिज के अंदर बोतल रखते हैं, उसी का पानी पीते हैं। 4 नर्सरी घूम गए हैं और 5वीं यहाँ पर जिन सब गए हैं। मैं तो गाड़ी के अंदर बैठी हूँ क्योंकि बारिश इतनी तेज़ वाली हो रही है। होपफुली मिल जाए भाई मटका, मैं परेशान हो गई हूँ। एक जगह दिखा था, पसंद भी आया था मटका, लेकिन उसके वो नीचे का जो बेस होता है ना वो गोल था और वो गोल बेस वाला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसके नीचे हमेशा, क्योंकि वो टिकेगा तो है नहीं, फिर उसके नीचे हमेशा एक बर्तन जो है वो रखना पड़ता है। धीरे धीरे वो बर्तन जो होता है ना उसके ऊपर पानी के वो निशान बनने लग जाते हैं, तो काफ़ी गंदा लगता है। तो वो मुझे नहीं चाहिए था। देखते अगर आज मिलेगा तो ठीक, नहीं तो फिर 2-4 दिन 5-10 दिन बाद। लेकिन मटका तो मैं जैसा मुझे चाहिए वैसा ही लेकर आऊँगी। बारिश देखो जो बिल्कुल भी बंद होने का नाम नहीं ले रही। घर से जब मैं निकली थी मंदिर के लिए ना तब बारिश नहीं थी, तो फिर मैं आराम से वॉक करते करते चली गई। और जैसे ही मंदिर से निकले और इतनी तेज़ वाली बारिश हुई है, मतलब गाड़ी मुश्किल से 100 मीटर के डिस्टेंस पर भी गाड़ी नहीं थी। और तब भी अम्ब्रेला भी था, लेकिन पूरे के पूरे भीग गए हम लोग। पूरा मेरा कुर्ता जो है ना पूरा का पूरा गीला हो गया है। तो यहाँ पर तो बारिश के हालात बड़े ख़तरनाक हो रहे हैं, इतनी तेज़ वाली बारिश। ये देखो, आपके यहाँ पर भी इतनी बारिश हो रही है क्या? बताना ज़रूर मुझे। आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं हो इस तरीके की कि भाई आपके यहाँ पर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, अगर हो रही है तो। तो घर से निकली तो थी खाली मंदिर जाने के लिए, और मंदिर से आ रहे थे तो उसी टाइम पे मुझे एकदम से मटके के बारे में भी याद आ गया। तो मैंने सोचा चलो मटके का काम भी कर लेते हैं। लेकिन उस मटके के चक्कर में हमको इतना ज़्यादा घूमना पड़ा। तो फिर बीच में मैंने जैन साहब को बोल दिया कि मुझे ना आज दिन को डीमार्ट भी जाना है। तो उन्होंने सोचा कि इतनी बारिश में तो कहाँ कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी, तो एक काम करता हूँ, अगर तेरे को ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा सामान नहीं लेके आना है ना, तो मैं तेरे को लेके चला जाता हूँ। तो आज तो मतलब मेरा दिन ही बन गया था, क्योंकि सुबह सुबह मतलब दोनों काम जो है मेरे होने वाले थे। मटके का काम भी हो गया और फिर डीमार्ट वो इस बात पर माने थे कि मुझे सिर्फ एक आध सामान लेना है। मतलब अभी जैसे किटी पार्टी आ रही है तो मुझे जो वो डिस्पोजेबल वाली प्लेट्स होती है, ग्लासेस होती है, स्पून होते हैं, और एक आध सामान और लेके आना था। तो उस चक्कर में चले गए थे और ये भी आ गए साथ में। लेकिन अंदर जाने के बाद में फिर हमारा कंट्रोल कहाँ रहता है हमारे ऊपर। एक्चुअली आपने मेरे वीडियोज़ अगर आप हमेशा देखते हैं तो मैं हमेशा 1 से 10 तारीख के बीच में डीमार्ट जाती हूँ और फिर पूरे ही मंथ की ग्रोसरी जो है वो वहीं से लेकर आती हूँ। लेकिन अभी
किट्टी की वजह से मुझे थोड़ा पहले जाना पड़ा। तो मैंने उनको बोल तो दिया था कि मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेना है, लेकिन फिर वहाँ जाके मुझे याद आया कि किट्टी तो खैर एक ही दिन की, लेकिन उसके बाद में फिर 5-7 दिन बाद में मैं अगेन डी मार्ट आऊँगी, तो ज़्यादा अच्छा है कि अभी आई हूँ तो हाथों हाथ सामान ले ही लूँ। तो शुगर भी ख़त्म होने ही आ गई थी, चाय पत्ती भी थोड़ी बहुत ही पड़ी हुई थी, और छोटे मोटे और भी सामान थे ग्रोसरी के थोड़े बहुत, वो मुझे लेने थे, तो मैं वो लेने लग गई। तो बस मैं सामान ले रही थी और वो पीछे खड़े खड़े मुझे कंटिन्यूस पिंच कर रहे थे कि तूने मुझे बोला था सिर्फ 3 सामान लेने, तूने मुझे बोला था सिर्फ 3 सामान लेने। और वो बोल रहे थे और मैं उनकी बात को बिल्कुल अनसुना कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम ज़रूरी ही है। तो बस डी मार्ट का और ये सब काम करते करते हम घर पर आए तो 11:30 बज गई थी। और आने के बाद में ये कपड़े जो है मैं मशीन में डाल के गई थी, तो आई जब तक सारे ही कपड़े सूख गए थे। पर्सनली ये वाला क्लॉथ स्टैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। अभी आप समझ लो कि इतने सारे कपड़े मतलब थे, वो सारे के सारे मैंने सुखा दिए। और बीच में देखो अभी तक रोड जो है वो खाली पड़ी हुई है, ये पूरी रोड खाली है। और यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी स्पेस है, और जितना ऊपर है उतने के उतने रोड जो है वो नीचे भी दी हुई है। तो बिल्कुल जो छोटे छोटे से कपड़े हैं, अंडरगारमेंट्स वगैरह रहते हैं, तो वो आप नीचे की तरफ सुखा सकते हो। और बाकी जो मीडियम साइज़ के कपड़े हैं वो यहाँ और यहाँ सुखा सकते हो। और यहाँ पर भी देखो हैंगर्स के इन्होंने दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कितने सारे 6 कपड़े इधर और सेम टू सेम उधर भी दे रखा है, तो उधर भी सुखा सकते हैं। तो और इसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा और हुक के लिए दिए हुए हैं, ये देखो। तो बहुत सारे कपड़े जो है वो हैंग कर सकते हो, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अच्छा देखो अभी पीछे की तरफ है ना, ये तो मैंने ओपन भी नहीं किया है, ये एक और यहाँ पर ये वाला, ये ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए कि कितना अच्छा है। मतलब अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, कपड़े जो है सुखाने की अगर इनफ स्पेस नहीं है आपके घर के अंदर, तो इस तरीके का क्लॉथ स्टैंड जो है वो लेकर आ जाओ। मैं लाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, समझ लो। कई साल से सोच रही हूँ, कितने ही साल से कि लेके आना है, लेकिन बस वही है कि अगर आप सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे। बाकी लाना तो कुछ नहीं, 5-10 मिनट लगे लेकर आ गए। और अच्छी ही क्वालिटी का लेकर आए, क्योंकि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आप हल्का फुल्का लेकर आ जाओ। मतलब 1000, 1200, 1500 में उतने में भी मिलते हैं। मैंने देखे थे, मैं ऑनलाइन बहुत देख रही थी, और मैंने कार्ट में भी डाले थे, फ्लिपकार्ट पर डाले थे, अमेज़ोन पर डाले थे, जियो मार्ट पर भी डाले थे। और पर पता नहीं, मैं उनका जब वेट देखती थी ना, तो किसी में 600 ग्राम वेट है। आप कभी भी अगर ऑनलाइन परचेस करते हो ना, तो सबके वेट दिए हुए रहते हैं। तो इस मटके के पीछे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी थी आज, लेकिन मटका लिटरली बहुत सुंदर आया था। उसके ऊपर की जो डिज़ाइन वगैरह थी और फिनिशिंग बहुत अच्छी थी मटके की। और ये देखो सामान सिर्फ 2-3 सामान बोल के उनको लेकर गई थी, और 2 पूरे बैग भर के सामान लेकर आई। एक्चुअली गई थी ना जब कोई प्लानिंग भी नहीं थी, तो मैं साथ में बैग भी लेके नहीं गई थी। बाकी मैं डी मार्ट जाती हूँ ना, तो घर से ही बैग लेके जाती हूँ, तो वहाँ से फिर हमको एक बैग जो है वो परचेज़ भी करना पड़ा। और अब ये है इवनिंग का टाइम, तो आज शाम को मैंने बहुत ही शॉर्टकट में खाना बनाया था। सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई, और साथ में आज मैंने सैलड जो है वो भी कट किया है। बहुत दिन बाद मैं सैलड कट किया है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां जिन सब लेकर आए थे, तो उसमें खीरा ककड़ी थी बहुत ही अच्छी फ्रेश सी, तो मैंने सोचा चलो आज सैलड बना देते हैं। और आज बिल्कुल मुंबई स्टाइल में सैलड बना रही हूँ। यहाँ पर मतलब जब भी हम कहीं बाहर घूमने वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पर खीरा ककड़ी ज़रूर मिल जाती है हर जगह पर। और वहाँ पर खीरे ककड़ी को एकदम लंबे लंबे स्लाइस में कट करके, और उसके ऊपर लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा भुने हुए जीरा का पाउडर और नींबू डाल के देते हैं, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज बिल्कुल मुंबई स्टाइल में मैंने ये सैलड बनाया था। और बस फटाफट से काम जो है वो फिनिश करके मैं आ गई थी ग्रूमिंग के लिए। पार्लर आई थी आज। एक्चुअली सोच के ये आई थी कि मुझे सिर्फ थ्रेडिंग करवानी और फॉरहेड करवाना था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मुझे पता नहीं एकदम से मेरा माइंड सेट हो गया कि मैं हेयर कट भी करवा देती हूँ। तो सोच तो रही थी मन में बहुत दिन से, लेकिन यही है कि जब तक मुहूर्त नहीं निकलता है ना, तो काम नहीं होता है। आज समझ लो कि मुहूर्त निकल गया मेरे इस काम का। तो मुहूर्त तो निकल गया था, लेकिन मेरे सारे काम जो है ना वो बहुत इजी वे में नहीं होते, कुछ ना कुछ अड़चने तो आई जाती है। तो बस जैसे ही थ्रेडिंग करवाई और उसके बाद मैं हेयर कट के लिए मैं बैठी थी, तो एकदम से जेंट्स साहब का कॉल आ गया कि घर पर अभी कोई आने वाला है, तो तू घर पर ही है क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, मैं तो पार्लर आई हुई हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तो पार्लर का काम जो है वो आज आधा करवा दे और आधा काम तू कल करवाना। तो और काम भी एक्चुअली ज़रूरी था, मैं उनको मना भी नहीं बोल सकती थी। क्या काम था वो तो आपको आगे मैं बताऊंगी, और बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, तो मैं उनको मना भी नहीं कर पाई।
तो अभी मैंने फिर ये जो दीदी है ना पार्लर वाली, उनको मैंने बोला एक काम करो, आप हेयर कटिंग आज कर दो और जो सेटिंग करनी होती है ना ब्लो ड्राई वगैरह, ये आप कल कर देना, क्योंकि परसों वैसे भी किट्टी है। तो आज अगर मेरे ये हेयर कटिंग कर देंगे तो कल मैं अगेन हेयर वॉश करूँगी और फिर कल शाम तक मैं पार्लर आ जाऊँगी, तो वो अच्छे से ब्लो ड्राई करेंगे तो बालों की जो सेटिंग होगी ना वो परसों तक रहेगी। तो मुझे फिर है ना बहुत ज़्यादा सेटिंग वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फटाफट से पार्लर का काम करके और मैं आ गई थी घर पर। और घर पर देखो मैं आई ना, तो पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जैन साहब ने कॉल क्यों किया, वो भी आ जाते शॉप से। लेकिन जब घर पे आई तो जैन साहब आ गए थे उस वर्कर को लेकर और काम स्टार्ट भी हो गया था। और काम ये था कि ये जो हमारा सेंटर टेबल है ना, आपने देखा होगा मेरा जो सेंटर टेबल है वो और सोफ़ा दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और हमको सोफ़ा बनवाना भी है, लेकिन अभी नहीं बनवाना, बनाएंगे हम कुछ टाइम बाद बनाएंगे। तो एक्चुअली प्लानिंग ये चल रही थी काफ़ी टाइम से, 5-6 महीने से, कि हम लोग नया सेंटर टेबल लेकर आ जाते हैं। लेकिन एकदम इंस्टेंटली कल ही जैन साहब के दिमाग में आया कि अपन है ना इसके ऊपर पॉलिश भी करवा सकते हैं। तो मुझे इनका ये वाला आइडिया काफ़ी पसंद आया और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत कम पैसे में काम भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम नया सोफ़ा बनवाएंगे ना तो उसके साथ में उसी के ही मतलब अकॉर्डिंग हमको सेंटर टेबल जो है वो बनवाना पड़ेगा बाद में। तो मैंने सोचा चलो 2-2 बार अलग अलग सेंटर टेबल का खर्चा क्यों करवाते हैं। तो ये भैया जो है इसके ऊपर कर रहे हैं पॉलिश, और लिटरली पॉलिश के बाद में उन्होंने सिर्फ एक ही टच करा था उसके ऊपर, टच 2-3 बार शायद करते होंगे, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन एक बार ही उसके ऊपर टचअप किया, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया था उसके ऊपर। लेकिन वो काम ना अधूरा ही करके गए आज। उन्होंने बोला मैं कल आऊँगा वापस से, क्योंकि एक बार में काम नहीं हो पाएगा, वो एक बार पॉलिश करेंगे थोड़ा सूखेगा फिर नेक्स्ट फिर से करना पड़ेगा। तो आज मेरे हेयर कटिंग का काम भी अधूरा रह गया और टेबल पॉलिश का काम जो है वो भी अधूरा रह गया। लेकिन हाँ ये है कि ये काम चालू हो गए तो ये काम कल तक दोनों ही काम पूरे हो जाएंगे। तो चलिए अभी अगेन मैं आ गई हूँ किचन में। रात की 10 बजे का टाइम हो रहा है, परी विहान दोनों सोने चले गए हैं और अभी मैं ये जो मटका है उसको अच्छे से वॉश करूँगी और ओवरनाइट इसको भर के रख दूँगी, क्योंकि जब कभी भी नया मटका लेके आते हैं ना तो उसको तुरंत भर के उसका पानी नहीं पीना चाहिए। तो पूरी ओवरनाइट इसको भर के रख दूँगी, फिर कल इस मटके को खाली करके अच्छे से धो के और फिर काम में लेंगे। तो चलिए इसी के साथ में ही आज का ये जो वीडियो है वो उसको करती हूँ एंड। और उसके पहले हाँ, कल मैंने आप सबसे बहुत से आइडियाज़ और सजेशन मांगे थे, तो आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे किए थे, पूरा कमेंट सेक्शन जो है वो भर गया था और मुझे आप सबके आइडियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद भी आए। तो देखो किट्टी के अंदर मैं कौन सा गेम रखती हूँ और किस तरीके से डेकोरेशन करूँगी। तो आगे आने वाले वीडियोज़ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे होने वाले, मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल के साथ में आप जुड़ जाइए। और आज का वीडियो यदि पसंद आया है प्लीज़ तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलती हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।